वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 8 अगस्त और इस वीडियो में हमने 1 से 7 अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी इब्राहिम राइसी। तो चलिए ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की करेंसी है रियाल थी, लेकिन अभी इनकी नई करेंसी भी बन गई है तोमान। इन्होंने अपनी नई करेंसी डिक्लेयर किया है तोमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। नेपाल के पूर्व कप्तान थे पारस खड़का। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आइए देखते हैं नेपाल के बारे में कुछ बातें। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है रुपया और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के मार्सेल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली। इटली के थे मार्सेल जैकब्स और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अभी 100 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए देखते हैं इटली के बारे में कुछ बातें। इटली की राजधानी है रोम, इटली की करेंसी है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रैगी। तो इसका स्टैटिक भी याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर वगैरह पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? देखिए योनो ऐप है, अभी योनो एक प्रकार का ऐप है, ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई का ऐप है ये योनो ऐप। इन्होंने अभी सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है। और ये देखिए योनो की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योनो स्वप्ना बर्मन इनका नाम है। ये हेप्टा एथलीट हैं। ठीक है, खेलकूद से बिलोंग करती हैं, एथलीट हैं ये, हेप्टा एथलीट। और ये एसबीआई के योनो ऐप की ब्रांड एम्बेसडर है स्वप्ना बर्मन। ठीक है, तो एसबीआई के बारे में देखते हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1955 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड हैं इसके दिनेश कुमार खारा। इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरोज कासिफ। ये अभी K2 पर्वत पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। ये देखिए K2 की ऊंचाई है, हाइट 8611 मीटर और ये पाकिस्तान के माउंटेनियर हैं। देखिए शहरोज कासिफ जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं। और K2 की ऊंचाई याद रखिएगा 8611 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीपक दास। ये अभी हमारे यहाँ के लेखा महानियंत्रक बने हैं, यानी कि सीजीए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी लेखा जोखा। अकाउंट्स का मतलब लेखा जोखा। तो ये लेखा महानियंत्रक के रूप में अभी नियुक्त हुए हैं दीपक दास। इससे पहले सोमा राय बर्मन थी, अभी उनकी जगह पर इन्होंने लिया है, तो पद संभाला है दीपक दास ने। और एक सीजीए होता है, एक होता है सीएजी कैग होता है। तो कैग जो है, कैग हैं इस समय जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जीसी मुर्मू। और सीजीए अभी नए बन गए हैं दीपक दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरू। पेरू के नए प्रधानमंत्री अभी बन गए हैं गुइडो बेलिडो। ठीक है, देखते हैं पेरू के बारे में कुछ बातें। पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की करेंसी है सोल और पेरू के अभी राष्ट्रपति भी पिछले ही हफ्ते बने हैं, पेड्रो कैस्टिलो। नए राष्ट्रपति बने हैं पेरू में, पेड्रो कैस्टिलो। और नए पीएम भी बन गए हैं अब पेरू के, गुइडो बेलिडो। ये दोनों ही नाम ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वंदना कटारिया। वंदना कटारिया अभी ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी हैं। तो सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, वंदना कटारिया ये बनी हैं।
और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि टोक्यो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनका नाम देखकर पूछा जा सकता है कि वंदना कटारिया किस खेल से बिलोंग करती हैं। तो ये हॉकी प्लेयर हैं, इनका खेल भी ध्यान रखिएगा, हॉकी प्लेयर हैं ये, और इन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बुक्स से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये पुस्तक किसने लिखी है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुसियानो वर्निके। लुसियानो वर्निके ने अभी लिखा है ये पुस्तक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ओलंपिक के ऊपर इन्होंने ये बुक लिख डाली है। तो बुक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं, पहले भी बताया मैंने, तो याद रखिएगा ये बुक का नाम और राइटर का नाम लुसियानो वर्निके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी बना है अभी 5वां देश, आईएसए समझौते पर साइन किया है, मतलब आईएसए में शामिल हुआ है। चलिए देखते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, इतना ध्यान रखिएगा। और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, एंजेला मार्केल वहाँ की चांसलर हैं। आईएसए के बारे में देखिए, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना हुआ है 2015 में पेरिस फ्रांस में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है, और अभी हेड इस समय है अजय माथुर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगी भारत सरकार। देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के तहत अभी भारत सरकार ने 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की मंगडेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान। भूटान में है ये मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। इसको बनवाने के लिए भारत ने भी अपना सहयोग दिया था, इसमें बहुत सारा पैसा दिया है इसमें भारत ने। तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने भूटान को बहुत सारी सहायता दी थी। अभी इसी को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। एक सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, उसी के द्वारा इसको ब्रुनेल मेडल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि मंगडेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये भूटान में है, और इसी को अभी ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम, और भूटान के राष्ट्रपति हैं लोटे तशेरिंग। लोटे जी हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो इतना ध्यान रखिएगा। और मंगडेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धृति बनर्जी। धृति बनर्जी अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो देखिए पहली महिला निदेशक बनी है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट महिला का नाम कहीं भी आता है तो वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका नाम इनका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक धृति बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पदक। रजत पदक जीता है अभी टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि कुमार दहिया ने। तो रवि कुमार दहिया का नाम देखिए पूछा जा सकता है किस खेल से हैं, तो ये पहलवान हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए बुक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बुक लिखी है अभी आपका मनन भट्ट ने, ये राइटर हैं इसके मनन भट्ट, नाम इनका याद हो जाएगा, थोड़ा अलग सा नाम है, तो मनन भट्ट का नाम याद रखिएगा। इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर बुक लिखी है। बुक का नाम और राइटर का नाम दोनों ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर यूरो स्पोर्ट्स इंडिया का। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी जॉन अब्राहम बने हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? देखिए खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसका नाम बदल दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि बहुत बड़ा पुरस्कार है ये, और अभी इस पुरस्कार की राशि भी बदल दी गई है पिछले साल। तो देखिए इसका नाम अब रख दिया गया है
मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। हाँ ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी प्लेयर थे ये बहुत बड़े, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। इनके नाम पे रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। और पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, तो तब इस समय इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी पिछले साल इसकी राशि बदल दी गई है और इसमें अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अब 25 लाख दिए जा रहे हैं और अभी तक इससे पहले 7.5 लाख दिया जाता था, और ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इतना ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, 29 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है, उसको हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी आगे जब 29 अगस्त आएगा तो हम उसकी चर्चा करेंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और इन्होंने अभी नई फिल्म नीति जारी की है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्वेश्चन तो वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, तो इन्होंने नई फिल्म नीति जारी की है मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और एक कैपिटल है जम्मू, 2 कैपिटल है यहाँ की, और उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा ही हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में देखिए डल झील है, वुलर झील है, और वुलर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी ताजे पानी की झील वुलर झील। और नेशनल पार्क देख लीजिए जम्मू कश्मीर में, दचिग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को राज्य का दर्जा दे दिया गया है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये था आपका आज का क्वेश्चन जो मैंने पार्ट 1 में पूछा था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना था, कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर अब मैं बता देती हूँ आप लोग को। इसका आंसर है कि हाल ही में बसवराज एस बोम्मई किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये अभी पिछले हफ्ते, तो ये अभी बने हैं कर्नाटक राज्य के नए सीएम। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब यही है, कर्नाटक राज्य के नए सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या क्वेरीज़ हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी नए कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करेंगे।